बिलासपुर में 3 दिवसीय क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 का रविवार को अंतिम दिन रहा। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। एक्सपो में शहर और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे हाउसिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एक ही मंच पर प्रदर्शित किया गया। समापन अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और क्रेडा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी विशेष रूप से अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 3 दिनों से चल रहे क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 का रविवार की शाम भव्य समापन हो गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी पर निवेश करने वाले ग्राहकों का रेला उमड़ा। मौजूद अतिथियों में चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी, मोपका, तखतपुर, रायपुर और बिल्हा विधानसभा जैसे इलाकों में चल रहे प्रोजेक्ट्स को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया जाना बेहद ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि एक्सपो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ावा देगा। सवन्नी ने क्रेडाई बिलासपुर को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए ताकि लोगों को बेहतर प्रोजेक्ट्स की जानकारी एक ही मंच पर मिल सके। जो भी बेहतर प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे एक ही छत के नीचे हैं और आम जनता को निश्चित रूप से सारी चीजों को समझने का एक बेहतर अवसर भी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ बैंक के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं जो तुरंत लोन भी स्वीकृत कर रहे हैं। तो एक अच्छा वातावरण शहर में भी खड़ा हुआ है और जिनको वास्तव में जरूरत है उनको एक प्रीमाइसेस के नीचे सब कुछ देखने का अवसर भी मिल रहा है। और हमारी सरकार भी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि जितने बेहतर सुधार हो सकते हैं लगातार सुधार किए जाएं। और मुझे कहने पे सुखद अनुभूति भी है कि 2 वर्षों में सार्थक प्रयास इस दिशा में हुए हैं। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने एक्सपो में हुई बड़ी संख्या में बुकिंग के लिए आयोजकों को बधाई दी और कहा कि बिलासपुर न्यायधानी तेजी से महानगर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शहर को व्यवस्थित रूप से विकसित करने में क्रेडाई का योगदान महत्वपूर्ण है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि विकास की शुरुआत हमेशा बाजार से होती है और बिलासपुर को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए क्रेडाई की ये पहल सराहनीय है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अब शहर को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। शुक्ला ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और नीतिगत स्थिरता से ही विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। शहर के विकास में हमारे बिल्डर्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। शहर को सुंदर बनाने में उनका महत्वपूर्ण है। लोगों की परेशानी ना हो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज जिस प्रकार से हाउसिंग को लेकर के, प्लाट्स को लेकर के यहाँ पर एक्सपो लगाया गया है, निश्चित रूप से जो लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए हैं, जो देखने के लिए आए हैं, वो भी प्लाट बुक करा रहे हैं सर्व सुविधा युक्त और हर के रेंज में जहाँ तक वो पहुँच सके। तो इससे एक विज़न भी मिलता है, उनको देखने का अवसर मिलता है और ऑप्शन भी मिलता है। उसके अनुसार से सब कोई चाहता है कि मेरा खुद का घर होना चाहिए और अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे लोकेशन में होना चाहिए। तो सभी प्रकार के इस पे लगाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ आम जनता को इसको काफ़ी लाभ मिलेगा। किसी भी शहर की पहचान उसकी बसाहट पर निर्भर करता है और अगर बसाहट सरकार के संरक्षण में अवैध बने तो उससे बड़ी विसंगति किसी शहर के लिए हो नहीं सकती। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अवैध प्लाटिंग पर जो नकेल कसी है, इसके लिए सरकार साधुवाद की पात्र है। और विकास हमेशा बाजार पर केंद्रित है। तो अगर विकास अच्छे होंगे तो बाजार बढ़ेगा और बाजार बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ के विकास में और भारत के विकास में हम सहयोगी हो पाएंगे। इसी मान्यता के साथ ये क्रेडाई का एक्सपो हो रहा है। अब मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रेडाई दे रहा है सहयोग। जिन घरों के अंदर संभावनाएं और संस्कार पलें वो घर बनाने का जिम्मा क्रेडाई ने लिया है। ये अपने आप में अद्भुत है। मौजूद सभी अतिथियों ने अवैध कॉलोनियों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक अवैध कॉलोनियां चलती रहेंगी तब तक आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नियोजित विकास की दिशा में सभी को मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।